नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु बस। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सावन का पहला सोमवार, आज मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी दिखा अलर्ट। उत्तराखंड सीएम रिलीफ फंड समेत 10 विभागों की वेबसाइट पर साइबर हमला, बैकअप से चलाना पड़ा काम। उत्तराखंड में सोलर प्रोजेक्टों पर टैरिफ विवाद, यूआरसी ने यूरेडा से महंगा रिकॉर्ड। 200 केवी क्षमता की याचिकाओं पर हुई सुनवाई। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों पर गिरा लोहे का गार्डर, 2 की मौत। निर्माणाधीन फ्लाईओवर से नीचे कर रहे थे आराम। हल्द्वानी में बिजली कटौती पर कांग्रेस का प्रदर्शन, हेमंत साहू के नेतृत्व में पुतला दहन। उत्तराखंड में 91 सड़कें बंद, सबसे अधिक पिथौरागढ़ जिले में 16 मार्ग बंद। ऊखीमठ चौपता सड़क धंसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों का। देहरादून में सावन मास के पहले सोमवार को शिवालयों व मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मंदिरों के फूलों से सजाए गए और शिव भक्त पूजा अर्चना लगातार कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता शिव नारायण ने देहरादून के सोमेश्वर मंदिर में कुछ महिलाओं से खास बातचीत की। इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून के सोमेश्वर महादेव मंदिर में, और जो सावन महीने का आज पहला सोमवार है और जो मंदिर में है यहाँ पे जो शिव भक्त है उनका यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि सावन के जो सोमवार होता है उसका एक अपना अलग ही महत्व होता है। कहते हैं कि पूजा व्रत करने से इसमें जो पूजा विधि विधान से की जाती है उसमें सुख समृद्धि और जो परिवार का उसमें कल्याण होता है। उसी को लेकर कुछ जो महिलाएं हमारे साथ हैं उनसे जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार का महत्व क्या होता है और किस तरीके से पूजा की जाती है। आपका नाम क्या है? विक्रमा जोशी। आज सावन का पहला सोमवार है, किस रूप में देखते हैं? शिव पार्वती का इस समय पावन पर्व है, तो हम सावन के उसमें व्रत लेते हैं। तो यहाँ पे कीर्तन होता है 11 बजे से, इसी से मनाते हैं। सोमवार का महत्व को मानते हुए कुछ लोगों ने संसार के लिए भी, अपने गांव के लिए भी कामना किया है कि सुख शांति हमारे गांव, संसार, शहर और अपने परिवार में रहे। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ के न्यूज इंडिया देहरादून। देश भर में सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा भी लगातार जारी है। सभी लोग भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करके अपने परिवार, राज्य और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसी प्रार्थना और संकल्प को लेकर उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या भी आगामी 10 अगस्त को 2036 ओलंपिक कांवड़ संकल्प यात्रा शुरू कर रही हैं। देखिए, आगामी 10 अगस्त को सोमवार के दिन प्रातः 7 बजे पावन कांवड़ यात्रा हर की पौड़ी से प्रारंभ हो। संतों के माध्यम से इसका संकल्प लिया जाएगा और ये यात्रा जो है ऋषिकेश वीरभद्र महादेव मंदिर में जाके जलाभिषेक करते हुए यात्रा अपनी पूर्ण होगी। इस यात्रा का पूरी तरीके से एक ही आत्मिक भाव है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, वो संकल्प में 2036 का ओलंपिक भारत उसकी मेजबानी करे। ये संकल्प को सिद्धि तक, और साथ ही भारत जो है खेल के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरे, इस भावनाओं को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगने की पूरी ये यात्रा रहेगी। मैं समझती हूँ कि ये 22 किलोमीटर की यात्रा से आम जागरूकता भी फैलेगी कि वाकई हमारे जो कांवड़िया भाई बहन होते हैं वो इस यात्रा को पूरे स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ पूर्ण करते हैं। सावन के पहले सोमवार पर पावन अवसर पर डोईवाला क्षेत्र के शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और भांग अर्पित करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। मैं सिद्धपीठ शक्तिभवन मंदिर की ओर से सभी भक्तजनों को सावन पवित्र मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज सुबह से ही सावन मास में पहला सोमवार है और बहुत भीड़ लगी है, भक्तों का आना जाना लगा। सावन मास में
अधिक और भोलेनाथ की पूजा और बढ़ चढ़ के लोग करते हैं। जो नहीं करने वाला व्यक्ति होता है वो भी मंदिर में पहुंचता है, दूध दही गंगा जल शहद से अभिषेक करता है। कहते हैं पंचामृत से अभिषेक करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आम तौर पे 100 गुना की प्राप्ति होती है तो इस टाइम 1000 गुना की प्राप्ति होती है अगर आप इन पंच तत्व से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। और दूर दूर से लोग कांवड़ लेने आते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं। खबर गदरपुर से, जहां सावन माह के प्रथम सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। गदरपुर क्षेत्र के रामबाग स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। लगभग 350 वर्ष पुराने इस मंदिर की विशेष मार्मिक भावनाएं हैं। मंदिर है हमारा, ये बहुत ही पौराणिक 350 साल पुराना मंदिर है। और मैं बताऊं, सावन का प्रथम सोमवार है और भक्तों की प्रचुर भीड़ लगी हुई है। मंदिर की विशेषताएं बताऊं, ये जो मंदिर है स्वयंभू शिवलिंग है जो अपने आप प्रकट हुई है। 350 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर की सबसे बड़ी महिमा है कि मंदिर रंग बदलता है और जो भी भक्त यहाँ पर मनोकामना के लिए आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। और हमारे भोलेनाथ सबके लिए शुभ आशीर्वाद लेके आते हैं। डोईवाला के अठूरवाला स्थित गणपति फार्म में 9 अगस्त को पहले सावन सेलिब्रेशन 2026 का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन मातृशक्ति अठूरवाला तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मिसेज सावन क्वीन 2026 प्रतियोगिता होगी। इसके अलावा मेहंदी प्रतियोगिता, लोक नृत्य, रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ तथा महिलाओं के लिए विशेष मनोरंजन खेल भी आयोजित किए जाएंगे। हम लोगों का महिलाओं का सावन का कार्यक्रम हो रहा है। आने वाले 9 अगस्त रविवार को हम लोग सारी महिलाएं मिल करके, ये जो अठूरवाला की पूरी मातृशक्ति है वो मिल करके सावन महोत्सव मना रही है। तो उसमें हम लोगों का ये है कि सावन क्वीन को भी हम उस दिन चयनित करेंगे। एक प्रतियोगिता रहेगी सावन क्वीन की। और आपके चैनल के माध्यम से हम सारे इस क्षेत्र की महिलाओं को आमंत्रित करते हैं कि आइए और हमारे सावन क्वीन प्रतियोगिता में भाग लीजिए। और उस दिन हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन करके खेलकूद प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम हमारे उस दिन आयोजित हो रहे हैं। तो उसमें अपना प्रतिभाग करिएगा। और महिलाओं में बहुत सारा उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर के। कांवड़ मेला 2026 में हरिद्वार नगर निगम ने स्वच्छ और हरित कांवड़ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की है। पूरे कांवड़ मार्ग पर 4 ग्रीन चौकी स्थापित की है, जहां श्रद्धालुओं से सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर उनकी जगह के मुफ्त कंपोस्टेबल ग्रीन बैग दिए जा रहे हैं। नगर निगम हरिद्वार के द्वारा इस वर्ष कांवड़ मेला 2026 में कई तरह की पहल की गई है। इसमें नगर निगम के द्वारा ग्रीन कांवड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जो पहले हुई है उसमें एक ग्रीन चौकी की पहल है। नगर निगम के द्वारा कांवड़ के मार्ग पर लगभग 4 स्थानों पर ग्रीन चौकियां बनाई गई है, जिसमें पुल जटवाड़ा पर, ऋषिकुंड पर, कांवड़ पटरी पर और रोडी बेलवाला में ग्रीन चौकी बनी हुई है। उन ग्रीन चौकियों के माध्यम से नगर निगम के द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है और सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित करने वाले कार्य किए जा रहे हैं। और इसमें एक अतिरिक्त कार्य जो किया जा रहा है वो है ग्रीन बैग वितरित करना। नगर निगम के द्वारा कांवड़ श्रद्धालु जो भी पॉलिथीन का यूज कर रहे हैं उनके बैग्स को एक्सचेंज किया जा रहा है ग्रीन बैग से। हरिद्वार में कांवड़ मेला धीरे धीरे अपने चरम की ओर पहुंच रहा है। मेले की व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए प्रशासन स्तर के अधिकारी लगातार मेला पर नजर बनाए हुए हैं। सोमवार को एसटीएफ आईजी नीलेश आनंद भरने ने पुलिस के अधिकारियों के साथ कांवड़ पटरी और बैरागी कैंप का निरीक्षण किया और सेक्टर बनाकर कांवड़ियों के लिए सुरक्षा का माहौल तैयार किया जा रहा है, इसका जायजा लिया। हमारा कांवड़ का फोर्स जो पूरा यहाँ तैनात है हरिद्वार कांवड़ के लिए, और जो ड्यूटियाँ लगी हुई है ये सारी हमारी सुपर जोन और जो सेक्टर की ड्यूटियाँ है। तो 18 जिसमें सुपर जोन बने हैं, 40 जो है जोन बने हैं और 141 जो है वो सेक्टर्स बने हैं। तो सारे एक बार सभी सेक्टर जोन सुपर जोन का निरीक्षण किया जा रहा है। और जो मौके पे जो कांवड़ के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही है, तो ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पूरी जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की टीम है वो सारी टोटल व्यवस्थाएं देख रही है।
उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया और हर साल की तरह इस बार भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। जल भराव और सड़कों पर गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बने। देहरादून के प्रेम नगर में 16 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पुल की भारी बारिश के कारण गड्ढे होने से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल हो रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष का कहना है कि बारिश में सड़कों पर गड्ढे होना आम बात है, लेकिन इसके पीछे अधिकारियों की भी लापरवाही है। देखिए, जीरो टॉलरेंस की नीति पे जिस प्रकार से धामी सरकार लगातार कार्य कर रही है, और अभी हमने देखा भी होगा कि विगत समय में 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल की हवा खिलाई गई है और उन्हें सस्पेंड किया गया है। उसी क्रम में धामी जी ने स्पष्ट तौर पर पहले ही कह दिया कि किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको निश्चित रूप से उसका दंड दिया जाएगा। तो इस पर जांच बैठी है। जांच के दौरान जो जो चीजें निकल कर आएंगी उसके तहत इस पर भी उसी प्रकार की कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी। खबर गदरपुर से, जहां गूलर भोज में बुक्सा जनजाति समाज और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता कर खुशी जताई। बताया कि अब जनजाति की बेटियों को हाई स्कूल के बाद पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ेगी। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हमारी आवाज़ को जो है अपने माध्यम से सर्व समाज तक पहुंचाते हैं, और यही एक माध्यम होता है अपनी बातों को किसी मंच में रखने का। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि कितने समय पूर्व इस विद्यालय का निर्माण हुआ था, और जब निर्माण हुआ था उस समय को देखते हुए कहीं ना कहीं हाई स्कूल बहुत बड़ी बात होती थी। भाजपा प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने सल्ट से भाजपा विधायक महेश जीना के वायरल वीडियो को लेकर कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये घातक भी हो सकता है। उन्होंने कहा विपक्षी दल सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जानबूझकर भाजपा के जनप्रतिनिधियों की छवि खराब की जा रही है। दलों का काम केवल ये रह गया है कि सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें डालकर जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और ऐसी घटना सल्ट के विधायक जी के साथ भी हुई। आप देख रहे हैं कि विधायक जी अपने वीडियो में खुद कह रहे हैं, उनको उसके सामने कह रहे हैं भाई कभी भली चीज़ भी डाल दिया करो, हर छोटी बड़ी चीज़ को आप हमको बदनाम करने भी डालते हो, कभी हमारे अच्छे कामों को भी डाल दे। विधायक जी भी कह रहे हैं। नैनीताल में तिब्बती समुदाय में चीन के कम्युनिस्ट सरकार द्वारा चीन और तिब्बत में लागू किए गए एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस लॉ एकता एवं जनजाति कानून के विरोध में एक विशाल जुलूस निकाला है। विरोध प्रदर्शन मल्लीताल तिब्बती मार्केट से शुरू होकर मॉल रोड होते हुए तल्लीताल ढाट तक निकाला गया। सुबह 10 बजे से तिब्बती मार्केट से निकाली, जो बड़ा बाजार होते हुए माल रोड, उसके बाद ये आपके तल्लीताल चौक, गांधी चौक से वापस मार्केट में संपन्न हुआ। उसके बाद हमने विशेष रूप से शहीद और लोगा रंजे के लिए 1 घंटे का पूजा। ये जुलूस आज हमने तिब्बती मार्केट से होके बड़ा बाजार, इसके बाद माल रोड के बाद ये आपके तल्लीताल ढाट चौक, उसके बाद वापस तिब्बती मार्केट में संपन्न हुआ। दिन बहुत महत्वपूर्ण का साथ और ब्लैक डे भी है। चीन ने एक एथनिक यूनिटी लॉ बोल के एक तिब्बत में चालू किए हैं जुलाई 1 से। तो इनके विरोध में लोग रंगन ने यूएन के सामने अपना चीन का अगेंस्ट में, ये लॉ का अगेंस्ट में उन्होंने अपना आत्मदान किया। तो उसके सहयोग में, सपोर्ट में हम भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे। चीन का एथनिक लॉ, स्पेशल एथनिक लॉ हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। क्यों? तिब्बत एक आज़ादी देश। हरिद्वार में गंगा नदी के तेज बहाव में डूब रहे 2 कांवड़ियों की एसडीआरएफ के जवानों ने सूझबूझ और बहादुरी का परिचय देते हुए सुरक्षित बाहर निकाली है। पूरी घटना कांगड़ा घाट की, जहां गंगा स्नान के दौरान यह हादसा हुआ। बचाए गए दोनों कांवड़ी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वंदना कटारिया को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पत्र मिला है। शनिवार को डाक विभाग द्वारा निमंत्रण पत्र हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित उनके आवास पर परिजनों को सौंपा गया। बहुत खुशी का माहौल है हमारे घर में और सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा राष्ट्रपति जी का, जी उन्होंने जो हमें एक छोटे से गांव से रोशनाबाद से निकली हुई हमारी बच्ची जो है आज इतनी बड़ी उपलब्धि पे है। बहुत खुशी का माहौल है, सब लोग जाएंगे और पूरा वो खुशी का माहौल है। आज बहुत अच्छी तरह से सबका वो है। माता जी आज बहुत खुश है और बस कमी जो होती है तो हमारे बाबूजी की होती है, जो अगर हमारे बाबूजी होते पापा जी होते हैं आज तो बहुत ही। प्रदेश में इन दिनों एसआईआर के चलते विधानसभाओं में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, जिसके चलते प्रथम चरण के कार्य के बाद अब विसंगतियों वाले मतदाताओं को नोटिस भेजकर उन्हें जवाब मांगा जा रहा है। इसी क्रम में विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में भी करीब 41,389 मतदाताओं को नोटिस भेजे गए, जिनके लिए आज से सुनवाई का दौर शुरू हो गया है। आज से विधिवत विकासनगर विधानसभा में जो एसआईआर में नोटिस इशू हुए थे उनकी सुनवाई शुरू हुई है। आज डिफरेंट जगह पर हमारे 25 जगहों पर आज सुनवाई की जा रही है, जिसमें तहसील स्तर पर भी की जा रही है, विकासखंड स्तर पर भी, और जो दूरस्थ हमारे गांव हैं उनका जो न्याय पंचायत मुख्यालय है, ताकि ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा दूरी तय न करनी पड़े, तो न्याय पंचायत मुख्यालय पर भी ग्रामीणों की सुविधा के लिए सुनवाई की जा रही है। और आज विकासखंड में भी 2 बूथों में सुनवाई की जा रही है। इनमें जिनको भी जिनके नाम में अशुद्धियां सहित जो अन्य नोटिस उनको प्राप्त हुए हैं उनको आज विधिवत यहाँ पर सुना जा रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चंपावत में सोमवार को आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने 134 शिकायतों और आवेदनों की सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आर्थिक सहायता, आवास, रोजगार व सड़क, पेयजल, राशन कार्ड और किसान सम्मान और निधि सहित विभिन्न मामलों पर सुनवाई की गई। आप विदित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रत्येक सोमवार को जनपद चंपावत में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो कई सारे जो मुद्दे हैं वो हमारे समक्ष रहे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, कुछ जो हमारे आर्थिक सहायता के कई सारे प्रकरण, कुछ जो हैं वो नाम जो है खतौनी में नामांतरण के संबंध में, और आर्थिक स्वरोजगार संबंधी कुछ नागरिकों के द्वारा आग्रह किया गया। खेरवाड़ के भी प्रकरण आए हैं। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 में भटवाड़ी के पास एक बार फिर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पिछले साल आई आपदा के दौरान जो पैच टूटा था वह आज पूरी तरह से धंस गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हुए। स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि सड़क की सुधारीकरण और निर्माण कार्य की स्थिति ऐसी है कि एक NH का मानसून की मार भी झेल नहीं पाया। पौड़ी में महिलाएं एवं किशोरियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय बस अड्डे पर सोमवार को जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अमृत कक्ष फीडिंग रूम का शुभारंभ किया। इस कक्ष में धामी माताएं सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में शिशुओं को स्तनपान करा सकेंगी। जैसे बस अड्डा हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस है, जहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में जनता का आवागमन रहता है, दूर दूर से भी लोग आते हैं। तो उनको एक अच्छी सुविधा, चाहे वो वॉशरूम की हो या फिर अमृत कक्ष जैसे फीडिंग रूम के रूप में, या फिर नैपकिन वेंडिंग मशीन, जो महिला स्पेशली हमारी यात्री होती है उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें उनको सामना करनी पड़ती थी। उसी के दृष्टिगत यहाँ पे अमृत कक्ष आज बनाया गया है, उसका इनॉग्रेशन भी किया गया। और बाकी जनरल जो हमारा बस अड्डा था उसको भी देखा गया। कई जगह हमें लगा कि कुर्सियाँ आधी टूटी हुई हैं, या फिर हमारा जो
जो वॉशरूम्स हैं उसमें कुछ नल काम नहीं कर रहे हैं, कुछ फ्लश काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तत्काल उसको ठीक करने के लिए निर्देशित किया है। और जो ओवरऑल उसके सुदृढ़ीकरण के लिए भी मैंने नगर पालिका को बताया है कि उसका प्रस्ताव दें, उसको हम लोग शीघ्र किसी भी मद से इसकी धनराशि स्वीकृत करेंगे, सो दैट क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उनको बेस्ट सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए। विकासनगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस ने ग्राम कुआं ग्रांट से 21 साल की मुस्कान को गिरफ्तार किया। महिला के घर से करीब 11 लाख रुपए कीमत से 37 ग्राम अवैध स्नैप और नशा तौलने वाला इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया है। नेपाल के गंडकी प्रदेश के म्याग्दी जिले के अंतर्गत आने वाले बेनी जोम सेम सड़क खंड पर भारी भूस्खलन होने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। यह सड़क म्याग्दी को मुस्ताड़ जोमसेम से जोड़ने का काम करती है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण काली गंडकी कॉरिडोर का मुख्य हिस्सा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और सड़क विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई, जो मार्ग से मलबा हटाने का काम कर रही है। सबैको जानकारीको लागि यो भिडियो सेयर गर्दैछु। बेनी जोमसुम सडक खण्ड मैसरी भन्ने ठाउँमा ठुलो चाहिँ पहिरो गएको छ भर्खरै। बाटो अवरोध छ, यो बेलामा घुम्नको लागि चाहिँ मुस्ताङ जाने प्रयास नगर्नु होला है। सबैको जानकारीको लागि यो भिडियो सेयर गर्दैछु। बेनी जोमसुम सडक खण्ड मैसरी भन्ने ठाउँमा ठुलो चाहिँ पहिरो गएको छ भर्खरै। बाटो अवरोध छ, यो बेलामा घुम्नको लागि चाहिँ मुस्ताङ जाने प्रयास नगर्नु होला है। सबैको जानकारीको लागि यो भिडियो सेयर गर्दैछु। बेनी जोमसुम सडक खण्ड मैसरी भन्ने ठाउँमा ठुलो चाहिँ पहिरो गएको छ भर्खरै। बाटो अवरोध छ, यो बेलामा घुम्नको लागि चाहिँ मुस्ताङ जाने प्रयास नगर्नु होला है। सबैको जानकारीको लागि यो भिडियो सेयर गर्दैछु। बेनी जोमसुम सडक खण्ड मैसरी भन्ने ठाउँमा ठुलो चाहिँ पहिरो गएको छ भर्खरै। बाटो अवरोध छ, यो बेलामा घुम्नको लागि चाहिँ मुस्ताङ जाने प्रयास नगर्नु होला है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।